प्यारे संतों, आप जी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। फिर से सतगुरु की कृपा से गुरु चर्चा करने का अवसर मिला। और कहते हैं परमात्मा कण कण में विराजमान है, अंग संग है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, जल में भी है, थल में भी है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है। कहते भी हैं जब से सतगुरु के दर पे जुड़े हैं फिर दुख सुख की अवस्था से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा हमें सिखाता है कि रजा में रहना। गीत भी है 2 लाइनें। जे तू ना फड़ दावा, जे तू ना फड़ दावा, असां रुल जाना सी। सानू किथे न मिलदी था, असां रुल जाना सी। बेपत्तियां मांगन दर दर उत्ते रुलदे सी। गल गल नासू साडे गिरदे सी। जे मिलदी न ठंडी छां, जे मिलदी न ठंडी छां, असां रुल जाना सी। सानू किथे न मिलदी था, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। कहते हैं जब सतगुरु मिला, सत्संग मिला, सत्संग जाने से हर कमी दूर होती है, कर्मों का लेखा जोखा भी, और अपने में सुधार आता है। कहते हैं सत्संग एक आईना होता है। जब हम जाते हैं तो हमें अपनी कमियां दिखाई देने लग जाती हैं, क्योंकि सतगुरु वो आईना है जो हमें दिखाता है कि हम क्या हैं। तो सत्संग में जाने का महत्व, एक सेठ जी होते हैं, किसी संत महात्मा को बोलते हैं कि रोज़ रोज़ सत्संग जाने से क्या होता है, कि रोज़ रोज़ सत्संग होते हैं। तो संत महात्मा ने कहा कि मेरे साथ छत पे चलो। फिर उनको बोला कि आप ऊपर जाओ, वहाँ से मेरे सिर पे एक ईंट फेंको। तो सेठ जी कहते, संत जी ये कैसी बात कर रहे हो, मैं ऊपर जाके आपके ऊपर ईंट फेंकूंगा तो आपको चोट लग जाएगी। तो फिर सेठ जी कहते, अच्छा चलो रुई का गट्ठर फेंक दो, रुई से तो कुछ नहीं होगा। इस तो कहता है नहीं। तो इसी तरह से बताया सेठ जी ने कि संगत में जाने से हमारे बोझ हल्के हो जाते हैं, दुख कम हो जाते हैं, वो सुखों में बदल जाते हैं, क्योंकि जीवन जीने की कला सत्संग में जाकर ही मिलती है। तो दातार कृपा करे, मेहर करे, सभी की झोली में सत्संग सेवा सिमरन हमेशा बना रहे, जिससे कि हम सतगुरु के चरणों पे जुड़े रहें, वचन माने। कहते हैं जिस तरह से परिवार का एक मुखिया पूरे परिवार की जिम्मेवारी होता है, वो कमा के लाता है, सब खाते हैं, और इसी तरह से पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, हर बात का, दुख का, सुख का, जैसे मुखिया जी ध्यान रखते हैं घर परिवार के। इसी तरह से सतगुरु जी हैं हमारे, जो बगिया का फूल हैं, जितने सतगुरु हैं, गुरसिख हैं, सबका ख्याल रखते हैं। उनकी पत्ते पत्ते, डाली डाली का, जैसे हमने घर में पौधे लगाए होते हैं, उनको हमने लाते हैं, धुलाते हैं, एक एक पत्ते को अच्छे से साफ करते हैं, पानी डालते हैं। इसी तरह से जो सतगुरु होते हैं वो अपना हमें एक एक गुरसिख को निखारते हैं, एक एक गुरसिख की संभाल करते हैं। ये जो संभाल है ये एक सतगुरु ही करता है अपने गुरसिख की। जो सत्संग में पहुंच जाते हैं उनके दुखों का नाश हो जाता है, सुख घर में आने लग जाते हैं, आदि व्याधि घर से भागने लग जाती है, अपने आप ही ऐसा वाइफ सच्चे हो जाते हैं, क्योंकि एक सतगुरु ही है रखवाला। जो सतगुरु के चरणों में आ जाता है उसे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। फिर दुख सुख का एहसास नहीं रहता। दुख आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन फिर भी उसको महसूस नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है मेरा गुरसिख, मेरा सतगुरु मेरी रक्षा करेगा। जिस तरह से घर में बच्चे परिवार होता है तो वो पता होता है कि पापा गए हैं, हमारे लिए अपने आप इंतजाम करते हैं, रोटी का, कपड़े का, पढ़ाई लिखाई का, हर चीज़ का। इसी तरह से हमारा आध्यात्मिक जैसे स्कूल होता है, तो सतगुरु के हम परिवार के मेंबर बन जाते हैं, तो वो भी हमारे मुखिया जी बन जाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। जितना जितना हम उनकी बात को मानते हैं, करते हैं, खुश होते चले जाते हैं, फिर जीवन में खुशहाली आ जाती है। फिर सब पूछते हैं
कि कैसे आप खुश रहते हो। तो सतगुरु बताते हैं कि संत जो होता है उसका जीवन ऐसा होता है कि उसे फिर दुख सुख का पता नहीं रहता, वो ऊपर उठ जाता है। वो संत हृदय से कोमल होता है और जिसके दिल में दया होती है। कहते हैं मक्खन को जब गैस के पास थोड़ा सा भी सेक लगता है वो पिघल जाता है, तो फिर संत का हृदय भी सतगुरु मोम बना देता है, मक्खन बना देता है। पत्थर से पत्थर दिल भी सत्संग में आके मोम बन जाते हैं, पिघल जाते हैं। अपने मुक्ति का भी साधन है सतगुरु, क्योंकि जीते जी मुक्ति सिखा देते हैं। जब हमारे को सब्र संतोष आ जाता है तो ऑटोमेटिक ही मुक्ति जीते जी हो जाती है। और जो निजकर दिखाया होता है जीते जी देख रहे होते हैं, पता होता है एक सतगुरु ही है जो कि हमें संभालता है। जितना हो सके हम उनके वचनों पे चल पाएं, एक नाव में बैठ पाएं। कहते हैं दो बेड़ी में पैर रखने वाला नाव डूब जाती है। और सतगुरु जी फिर समझाते हैं एक छोटी सी कहानी। एक नाव में दो जा रहे होते हैं जने बैठ के, एक नाव वाला चला रहा होता है, तो एक होता है गुरु सिख और एक होता है संसारी, तीसरा होता है जो बीच में सबको बहुत तंग कर रहा होता है। तो सतगुरु जी कैसे समझाते हैं कि जो संत होता है वो कहता है अपने मन ही मन, हे प्रभु इसको बुद्धि दो अच्छी, ये बहुत तंग कर रहा है, बहुत दुखी कर रहा है। लेकिन जो दूसरा होता है जिसके पास गुरु नहीं होते, वो कहता है हे प्रभु इसको तो डुबो ही दो, ये बहुत दुखी कर रहा है, इसे मार दो। ये अवस्था होती है। और जब हमने गुरु सिख बन जाते हैं जब हम, तब क्या अवस्था होती है कि ये अवस्था हो जाती है कि सच्चे बादशाह इनको बुद्धि दो, ये हमें तंग कर रहे हैं, कृपा करो ना तंग करें हमें। किसी जन्म में हमने अगर इनको तंग कराओ तो हमें माफ़ कर देना। तो फिर सतगुरु ऐसी सिखलाइयाँ देते हैं कि किसी को भी कष्ट देते नहीं देख सकते संत महात्मा। दिल ऑटोमेटिक अपने आप नरम होता चला जाता है। कहते हैं सतगुरु के दर पे आके पत्थर दिल भी मोम बन जाते हैं। सत्संग का इतना प्रभाव होता है, जो इतनी बुरी आदतें होती हैं सत्संग में आके धीरे धीरे छूट जाती हैं। जिस तरह से कहते हैं गुरु सिख गुरदी अख ना देखे, गुरु सिख गुरदे कन ना सुनदाए, गुरु सिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुंदाए। तो जो हीरे मोती हमें सत्संग में जाके चुनने होते हैं वो यही होते हैं कि जो सतगुरु के वचन हैं हम उनको संभाल करें। अगर एक डायमंड भी हमारी जेब में हो, हम बहुत बार उसे हाथ लगा के देखते हैं, खो तो नहीं गया। इसी तरह से अनमोल खजाना है, सतगुरु जो देते हैं वो अनमोल खजाना है। उसको हम अपने अंदर दिल में सत्संग को बिठाएं। कहते हैं कि कोई सत्संग में जाता है, कोई सत्संग को बिठाता है अपने अंदर, तो कोई सत्संग में बैठता है। हमें सत्संग को अपने अंदर बिठाना है, सुखी होना है तो हमें सत्संग को अपने अंदर बिठाना है। और कहते हैं गुरु से गुरदी अख ना देखे, यानी सतगुरु अपनी आंखों से कभी किसी की बुराई नहीं देखते, कानों से बुराई नहीं सुनते, कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं, और किसी का कभी हंसी मजाक नहीं, कुछ नहीं। तो संत को अपने जैसा बना देते हैं सतगुरु। सतगुरु इतने दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। हम एक बार उनकी बात मान के देखें। तो अंत में छोटी सी एक कहानी बुजुर्गों के ऊपर कि जो हमारे बड़े घर में बुजुर्ग होते हैं उनके ऊपर। एक बच्चे की शादी तय हुई तो जो लड़की वाले थे उन्होंने बोला कि बारात में कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा। अब वो बेटा प्रॉब्लम में कि घर से बुजुर्गों को नहीं ले जाना, तो किसी बुजुर्ग ने कहा बेटा मेरे को ले चल। वो बेटा कहता नहीं पापा मेरी शादी नहीं होएगी मैं अगर आपको ले जाऊंगा तो बुजुर्गों को मान, सच्चे बादशाह ऐसा मान हम बच्चे दे पाए, उनके अनुभव उनकी सिखलाइयाँ। तो जैसे तैसे करके वो बुजुर्ग उस बेटे के साथ अपने डिक्की में चले गए बारात में। जब वहाँ गए तो जो लड़की वाले थे एक बहुत बड़ी नहर थी, उसके पास उस बच्चे को ले गए जिसकी शादी थी लड़के की, बेटे की, और उसको बोले कि नहर में इतना पानी है, नहर में पानी की जगह दूध कर दो,
दूध भर दो पानी की जगह। अब वो कहता मैं ऐसे कैसे कर दूँ, इतनी बड़ी नहर है, इतने मन दूध मैं कहाँ से भर दूँ। निराश हो गया, बहुत देर कहा सुनी होती रही, आखिर वापस आ गया। जब वापस आया डिक्की खोली और बोला चलो, शादी नहीं कर रहे वो। तो वो बुजुर्ग ने पूछा क्यों बेटा, शादी क्यों नहीं कर रहे। कहते नहर में जितना पानी भरा है, वो बोल रहे हैं कि नहर में दूध भर दो उतना। तो मैं दूध कहाँ से भर दूँ, इतना कैसे भर दूँ, कितने मन दूध चाहिए। अब यहाँ पे देखो बुजुर्गों की सिखलाई, क्या बोले बुजुर्ग, कहते ठीक है चिंता मत कर, उनको जाके बोलो कि वो नहर को पानी से खाली कर दे तो हम दूध भर देंगे। ना नहर खाली हो ना दूध भरा जाना। ये बुजुर्गों का हमें अनुभव, बुजुर्ग ना होते तो हम कैसे अपने आप को समझाते। ये बुजुर्ग ही होते हैं हमें समझाते हैं, वरना उनके तो शादी के बिना ही लौट रहा था। ना नहर खाली होनी ना दूध भरना। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि कोई जरूर तुम्हारे साथ बुजुर्ग आया है, कोई बुजुर्ग साथ में जरूर आया है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने फिर हाथ जोड़े कि नहीं भी, बुजुर्गों को तो अपना ही एक अलग से ही ओहदा होता है। तो आप जी को दातार सारे सुख दे, तन मन धन से सुखी करे, सबकी झोली में सत्संग सेवा सिमरन जो जीवन के अंग है बने रहे, और दासी के ऊपर भी कृपा करना। तो आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।